अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक काम किया, मैं उसको आपको रिमाइंड करवाता हूँ। हमने क्या किया है, हमने इफ़ और एल्स के 2 चेक लगाए थे साइन अप के बटन के पीछे। इफ़ के अंदर हम चेक कर रहे थे कि कौन सी टेक्स्ट फील्ड खाली है। अगर टेक्स्ट फील्ड के अंदर डाटा नहीं था तो हमने वो वार्निंग वाला आइकन था उसको सेट विजिबल ट्रू करवा दिया था। और एल्स के अंदर हमने डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का कोड लिखा था। अब ज़ाहिर बात है, अगर हमने डाटाबेस के साथ कोई ना कोई चीज़ कनेक्ट करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डाटाबेस भी होनी चाहिए। तो लोकल होस्ट के ऊपर मैं फ़िलहाल PHP मेरा ओपन है, ठीक है। मैं यहाँ पर डाटाबेस का नाम न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने अपनी डाटाबेस का नाम देना है। मैं अपनी डाटाबेस का नाम वही रखूँगा जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। तो मेरा है CMS या हाँ मैं ठीक है, मैं इसको CMS कह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको क्या कर दूँगा, क्रिएट। तो आप देख सकते हैं मेरी CMS जो मेरी डेटाबेस थी वो क्रिएट हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक कर लो तो वो कहता है हाँ CMS डेटाबेस के अंदर आपने टेबल कौन सा बनाना है। तो जितनी हमारे साइन अप के पेज के अंदर हमारी जितनी टेक्स्ट फील्ड थी ना, तो उतनी टेक्स्ट फील्ड्स हमारी इधर आएंगी। लेकिन फिलहाल हमने टेबल का नेम क्या था, जो हमारी क्लास का नेम है वही हमारा टेबल का नेम है, वो है साइन अप। तो SIGN, तो SIG साइन अप। नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास थे 7, तो मैं यहाँ पर 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। जितने मतलब मैंने अभी बताया साइन अप पेज के अंदर जितनी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड थी वो मैंने यहाँ पर मेरे पास पेंसिल है, ठीक है। इससे मैंने लिख कर रख ली है क्योंकि मैं विंडो के अपने रिकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर मैंने अपनी विंडो स्विच की ना, एक से दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर गया तो ये मसला करेगा। तो स्टूडेंट नेम, फादर नेम, वो जितनी टेक्स्ट फील्ड थी वो मैंने लिख कर रख ली है। तो वो थी 7। तो मैं कहता हूँ साइन अप का टेबल बनाओ जिसके अंदर 7 कॉलम्स हों। तो इसको क्रिएट कर दो। तो ये लो जी, मेरे पास एक छोटा सा टेबल बन चुका है जिसके अंदर हमने डाटा एंटर करना है। हम कहते हैं जो मेरा पहला कॉलम है वो है स्टूडेंट नेम का, STUDENT, स्टूडेंट नेम। इसको स्लैश लगाऊंगा, NAM, नेम, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है जी फादर नेम, फादर का नेम, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है NIC। उसके बाद है मेरे पास कॉन्टैक्ट। उसके बाद है जी मेरे पास एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। उसके बाद है जी मेरे पास ईमेल। उसके पास है मेरे पास पासवर्ड, ठीक है। ये जितनी मेरी जिस तरह मेरी वो टेक्स्ट फील्ड थी उसी तरह मैंने यहाँ पर इनको लिख लिया। तो स्टूडेंट का नेम की जो डाटा टाइप होगी वो होगी वेरकर, ठीक है। फादर नेम भी वेरकर में होगा। NSC हमारा होता है इंटीजर में, लेकिन मैं यहाँ पर वेरकर लूँगा। मैं जितने भी है सभी को वेरकर ही ले रहा हूँ, ठीक है। सभी को हम वेरकर लेंगे। ईमेल भी वेरकर में होती है, पासवर्ड भी हमारे पास वेरकर में होता है। अब स्टूडेंट के नेम की हमने लेंथ देनी है। लेंथ 25 आई थिंक इनफ होती है। 25 कैरेक्टर्स से बड़ा कोई मैंने आज तक कभी नेम नहीं देखा। फादर का नेम भी 25 कर देते हैं। NIC हमारे पास फिक्स होता है 11। कॉन्टैक्ट हमारे पास 11 होते हैं। NIC कितने का होता है मुझे चेक करने दो ज़रा। आई थिंक हमारे पास NIC की लेंथ होती है 13 अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अगर कम ज़्यादा हुई तो हम चेक कर लेंगे। कॉन्टैक्ट हमारे पास 11 होता है। एड्रेस हमारे पास हम इसको 50 कर देते हैं। ईमेल भी को भी हम 50 कर देते हैं। पासवर्ड को हम फिक्स रखेंगे, वो हमारे पास चलो 16 तक कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये जितनी हमने वैल्यूज़ एंटर की हैं इनसे कम हो सकती है वैल्यूज़, इनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें हो गई। टेबल का कमेंट है, लोकेशन है। हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, इसको कर दो सेव। ये लो जी, हमारे पास हमारा टेबल बन गया। स्टूडेंट का नाम है, ये है वो, फलाना का सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरह हमारी डेटाबेस पूरी की पूरी बन गई। अब हमने सिर्फ अपने नेटबीन को इसके साथ थोड़ा सा और लिंक करना है बस।